मैं हूं मुर्तज़ा अली। ठीक है, आज हम गैसेस के चैप्टर में से हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की हम सबसे पहले इसके पास्टुलेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, पास्टुलेट्स के बाद हम इसके काइनेटिक इक्वेशन निकालेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को यूज़ करते हुए काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन कैसे डिराइव की है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के ओवरव्यू क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट थे 1738 में। इस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी जो है पुट की थी। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस 1738 में जब इसने ये पुट कर दी थ्योरी, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए क्लासियस, उसने 1857 में डिराइव की काइनेटिक इक्वेशन इन्हीं पास्टुलेट्स को यूज़ करते हुए। और तमाम जो गैसेस के लॉज थे स्टूडेंट्स, वो इस इस थ्योरी को फॉलो करते थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पास्टुलेट्स। ठीक है, पास्टुलेट्स की हम बात करें तो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के 8 पास्टुलेट है। सबसे नंबर 1 है एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल के हर एक गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और हर मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल पार्टिकल पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, जैसा कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन हैव मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि इनके पास मॉलिक्यूल हैं और उनके सब मॉलिक्यूल्स भी हैं, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स भी हैं हर गैस के मॉलिक्यूल्स के पास। ठीक है, सेकंड जो है पोस्टुलेट वो ये था कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं और इनकी कोलिजन होती है जब वो मूव करते हैं कंटेनर की दीवारों के साथ, जिसकी वजह से उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है कोलिजन की वजह से। ठीक है, थर्ड जो पास्टुलेट है वो है गैस के मॉलिक्यूल जो है कोलिजन की वजह से ये एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जो कि कंटेनर की वाल्स के साथ टकराने की वजह से कोलिजन पैदा होने की वजह से करते हैं। और जो गैस के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन है वो 100% जो है इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, नंबर 4 पे जो पास्टुलेट था वो था द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वाइडली सेपरेटेड, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलहदा हैं। ठीक है, और इनके दरमियान जो है स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, तो ये थे 4 पास्टुलेट। नेक्स्ट पास्टुलेट हम नंबर 5 पे बात करते हैं, वो है जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो ओवरऑल जो वॉल्यूम है गैस का उससे बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का हम वॉल्यूम निकालें तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा ओवरऑल गैस की बनिस्बत। ठीक है, इसी तरह जो गैस के मॉलिक्यूल्स कोलिजन की वजह से ये मोशन जो इफ़ेक्ट करती है वो भी नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास स्टूडेंट इसका पास्टुलेट वो है जो काइनेटिक एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल्स की वो चेंज होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी कि जितना ज़्यादा उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा गैस के मॉलिक्यूल्स का उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 पास्टुलेट थे, पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। ठीक है, तो ये पास्टुलेट्स हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन की। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन की हम बात करेंगे, हमें पता है कि जब भी गैस के मॉलिक्यूल जो हैं कोलिजन करते हैं तो ये गैस कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते हैं। उस कोलिजन की वजह से ये एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं जो कि उस कंटेनर के यूनिट एरिया पर अप्लाई होती है। ठीक है, इस तरह से फोर्स पर यूनिट एरिया से हम उसको एक प्रेशर कह सकते हैं। ठीक है, हम उसको एक प्रेशर कह सकते हैं। इस तरह से हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन जो आती है वो आती है पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn c²। ठीक है, पी हमारे पास प्रेशर है, वी जो है वो हमारे पास वॉल्यूम है, एम जो है हमारे पास मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन द वैसल। ठीक है, वैसल में जितने भी हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी तादाद है जो है वो एन है। इसी तरह हमारे पास जो c² है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने क्यों निकाली है यहाँ हम डिटेल से देखते हैं। मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने इसलिए निकाली है स्टूडेंट, हमें पता है
कि गैस का जो हर एक वॉल्यूम है वो आज़ादाना है, अलहदा है, उसके जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालेंगे, उसके बाद गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम मैक्सवेल के लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ को यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए हम गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी निकाल लेंगे। बिलफर्ज हमारे पास एक गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स हैं N1 N2 N3। ठीक है, उनकी जो वेलोसिटी है वो C1 C2 C3 स्क्वायर है। ठीक है, उसकी जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो सी स्क्वायर हमने ले ली है, ये वाली सी स्क्वायर, उसके ऊपर हमने एक बार डाल दी, ये सी मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई। सही है, स्क्वायर रूट इसका हम जब लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद जो हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन आएगी रूट मीन स्क्वायर लेने के बाद, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक इक्वेशन ये हमारे पास आ गई। सी जो है वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है 3RT डिवाइडेड बाय m। ठीक है, यहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं फैक्टर्स को। CRMS जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, m जो है हमारे पास मोलर मास ऑफ द गैस है, गैस का मोलर मास है, और t जो है हमारे पास टेम्परेचर है। ठीक है, t हमारे पास टेम्परेचर है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन जो थी ये हमें बता रही है कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और वेलोसिटी है गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो उनका रिलेशन है। ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो टेम्परेचर है वो गैस का, वो उसकी वेलोसिटी जिस तरह से इंक्रीज़ होगी वो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता रहेगा, जैसा कि डायरेक्ट रिलेशन है। हायर द टेम्परेचर ऑफ गैस ग्रेटर द वेलोसिटीज। ठीक है, तो इनका डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी वैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो काइनेटिक इक्वेशन है हम इसको यूज़ करेंगे गैस के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर क्लियर नहीं हो सकेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से काइनेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए गैस के लॉज को एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपका लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।